जी, यौन सा आरोप लगा रही हैं तो मतलब ये तो जांच करने का काम तो सरकार का होता है। अगर वो आरोप लगा रही हैं तो सरकार को सुनना चाहिए इनके बारे में, ये सही कह रही हैं गलत कह रही हैं। 2024 कब तक चलेगा? 2024 मई तक चलेगा, जब तक लोकसभा का इलेक्शन नहीं होगा। हाँ, वहाँ तक आंदोलन। लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया आपने। आंदोलन में हम लोगों ने 13 महीना चलाया आंदोलन, वैसे ही चलाएंगे। सरकार साक्षी मलिक जब तिरंगा उठाती है तो वो भारत की बेटी है, आज वो अपने हक में आवाज उठाती है तो विशेष जाति हो जाती है। तो किसको इसलिए खिंचाते हैं? अपनी छवि को बनाने के लिए। इनको कोई पहचानता नहीं है। आप एक बात बताओ कि जो दूसरे के साथ सेल्फी लेकर फोटो खिंचाएगा तो समझो कि या तो नीचे गिरा हुआ इंसान है वो, क्योंकि करो तैयारी आ रहे हैं ईवीएम धारी। ये स्वागत है, मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। आज हम जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां पर लगातार क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से यहां पर जो महिलाएं हैं, पहलवान है, यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं। जी, यौन सा आरोप लगा रही हैं तो मतलब ये तो जांच करने का काम तो सरकार का होता है। अगर वो आरोप लगा रही हैं तो सरकार को सुनना चाहिए इनके बारे में, ये सही कह रही हैं गलत कह रही हैं। लेकिन वो लगातार कह रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है, लगातार जो एफआईआर है वो भी दर्ज हो चुकी है, अब कार्रवाई चल रही है और फिर भी लेकिन इनको विश्वास नहीं है। सुनो, अब विश्वास नहीं था मतलब उसके आगे की जांच शुरू करें, फिर विश्वास मतलब पहलवानों को विश्वास मिले, सरकार इनकी सुन के मतलब विश्वास मिले। विश्वास कैसे दिलाया जाए? भूषण सिंह भी कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ना अगर मेरे जो भी आरोप है अगर सिद्ध साबित होते हैं उसमें से एक भी, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखो वो तो वो जान लीजिए मतलब कि इस्तीफा कैसे देने कैसे नहीं देंगे मतलब उसमें। लेकिन आज मतलब ये पूरा भारत जो है बेटियों के इंसाफ के लिए आया है। मोदी जी को सुनना चाहिए, बात माननी चाहिए। जब वो खुद कह रहे हैं मोदी जी मुझे कह दे मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो इस बात को तो मोदी जी को देखना चाहिए ना। मतलब वो आदमी मेरा नाम ले रहा था, मोदी जी कुछ करें इसमें। अच्छा, लेकिन लगातार मोदी जी लगातार करते हैं, वो कहते हैं कि इन्हें पहलवान साथ फोटो भी खिंचवाते हैं, वो तो इनको लगातार समर्थन करते हैं इनका, और असमर्थन क्यों नहीं करते? कौन समर्थन करते? मोदी जी करते हैं इनको। जब ये गोल्ड मेडल लेके आते तब उनको समर्थन करते हैं ना, तब उनको शाबाशी देते हैं। ये सवाल मोदी जी के पास में हो गया ना। वो तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि जब बेटी आपकी फोटो खिंचवाते हैं तो आप उन बेटे को पूछना चाहिए नहीं आप बेटी सड़कों पे क्यों पड़ी हो। तो आप मोदी जी को पूछना चाहिए इनसे कि आप बेटी मतलब इस परेशानी में मुझे बताओ क्या परेशानी है। तो मोदी की आवाज पहुंची नहीं है, मोदी को आवाज पहुंची हुई है, उनको सुनना चाहिए इनकी बातों को। अब क्या कुछ लग रहा है आगे क्या कुछ रहेगा अगर भीषण की गिरफ्तारी न हुई? क्या होगा क्या नहीं होगा? लंबा चलेगा। 2024 कब तक चलेगा? 2024 मई तक चलेगा, जब तक लोकसभा का इलेक्शन नहीं होगा। हाँ, वहाँ तक आंदोलन। लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया आपने। आंदोलन में हम लोगों ने 13 महीना चलाया आंदोलन, वैसे ही चलाएंगे। सरकार हल्के में न ले, क्योंकि ये मान सम्मान की लड़ाई की, अधिकार की लड़ाई है ये। और आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जो फोटो खिंचाने की ना, ये मैं बताऊं फोटो क्यों खिंचाते हैं? ये फोटो इसलिए खिंचाते हैं अपनी छवि को बनाने के लिए। इनको कोई पहचानता नहीं है। आप एक बात बताओ कि जो दूसरे के साथ सेल्फी लेकर फोटो खिंचाएगा तो समझो कि या तो नीचे गिरा हुआ इंसान है वो, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया में इन लोगों को कोई पहचानता नहीं है। ये शाबाशी देते हैं वो, ये शाबाशी नहीं देते हैं। ये मैं बताऊं ये क्या है? आप एक बात बताओ कि देश के एशियन चैंपियन में, जो एशियन चैंपियन में 17 खिलाड़ियों में उसमें 16 जाट है, 17 में 16 जाट है। और मैं पहलवानों की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं सुनिए तो उसी का जवाब दे रहा हूँ। और ईपी के अंदर 17 में 17 जो गैंगस्टर है ना, वो सारे के सारे राजपूत भरे हुए हैं। अब एक बात बताइए कि 17 में 16 खिलाड़ी जाट समुदाय के हैं और जो 17 जो है ना वो केवल राजपूत समाज से। ब्रिजेश सिंह के ऊपर 106 मुकदमे और ये ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर 84 मुकदमे, तो 38 मुकदमे तो फिर। लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुए ना अभी तक। सीधा मुकदमे तो दर्ज है लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुए अभी तक। हम जिसको नेता मानते हैं ना, ये नेता नहीं है, ये टेररिस्ट हैं, आतंकवादी। हमारे देश में जो आतंकवादी कि अगर आरोप सिद्ध हो गया तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा, मैं फांसी लगा लूंगा। कैसे यार फांसी लगा दो, बल्कि तो खुशी हो जाएगी। जनता तो डफली पीटेगी, जैसे कोरोना में डफली पीट रहे थे ना कि ताली होएगा कि जोगी बाबा शंख घंटा बजाओ, कोरोना भगाओ, कोरोना भगाओ। इनकी जो षड्यंत्र है ना, कहते हैं कि राम नाम की झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इनका षड्यंत्र कुछ और चल रहा है। ये क्या कुछ कहेंगे? मैडम मैं ये कहना चाहूंगा, एक भारत की बेटी जो 195 देशों से हार नहीं मानी, एक लोकतंत्र जो एक भारत के प्रशासन का गुलाम है, वो बेटी विश्व की नंबर 1 पहलवान, बजरंग पुनिया विश्व का नंबर 1 पहलवान, एक व्यक्ति लोकतंत्र में शामिल होकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का, वो ये बोलता है एक विशेष जाति किसी मजहब किसी धर्म की नहीं, विशेष जाति। उस व्यक्ति ने बोला नरेंद्र मोदी मौन बैठे हुए हैं, ये साक्षी मलिक जब तिरंगा उठाती है तो वो भारत की बेटी है, आज वो अपने हक में आवाज उठाती है तो विशेष जाति हो जाती है। दुख इस चीज का नहीं, मानवता का हनन होता है। सारे मूर्ख दर्शन बने बैठे हैं, यहाँ एक पुलिस नहीं है, वहाँ 1000 जवान बैठा है उस गुंडे की सुरक्षा करने के लिए, जिस पर 84 मुकदमे दर्ज होते हैं, आज ये लोग बोलते हैं इनकी बिजली काट दी जाती है, इन पर लाठियां मारी जाती है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति वो कह रहा है विशेष जाति,
किसी यहाँ पे किसी एक व्यक्ति ने जब साक्षी मलिक ने तिरंगा उठाया तो उसने नहीं बोला कि मैं साक्षी मलिक, उसने कहा मैं भारतीय हूँ। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मेरा फोटो खिंचाओ, क्योंकि इस्लामिक देशों में प्रचार करना है, भारत की जनता को भड़काना है, हिंदू मुस्लिम कह रहे देश भर के पहलवान ही बैठे हैं, सिर्फ कुछ ही पहलवान बैठे हैं, कुछ जाति एक वो तबका होता है जो साइलेंट होता है, वो शांत होता है। एक हमारे पूर्वज हैं, हमारे बुजुर्ग हैं जो घर पे बैठे हुए हैं, क्या वो लोग आंदोलन के नहीं, वो आ नहीं सकते, असमर्थ हैं। ठीक है, कुछ एक सरकार का स्टंट होता है, एक लड़का 18, 19 क्वालिफाइड 17 साल का मेहनत कर रहा है, 2-2, 4-4 घंटे मेहनत कर रहा है, पर जो ब्रजभूषण जी के चरण छुएगा वो कुश्ती में कुश्ती खेलेगा। भारतीय संघ 11 साल से ब्रजभूषण जी है अध्यक्ष है संघ के, उनके समाज के कितने पदाधिकारी उन्होंने नॉमिनेट करके, क्या 196 देशों के पहलवानों को नहीं हराया जा सकता? मोदी जी ने कहेंगे हर जब बात स्वाभिमान और सम्मान की है, हम जड़ जमीन जोरू के लिए जीने वाले लोग हैं, बात आज हमारे सम्मान की, गर्दन कटा देंगे, झुकने का तो नाम मतलब नहीं। आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक ये ब्रजभूषण जेल के अंदर नहीं जाएगा, अंतिम सांस तक। बात 13 दिन, 13 साल 130 साल हमारी आने वाली नस्लें, एक तानाशाही हुकूमत, एक हिटलर वो पैदा हुआ था, एक हिटलर। हम जनरल डायर से भी लड़े हैं, आप ध्यान रखना। एक हुकूमत कहती है कत्लेआम कर दो, वो पुलिस वो जवान हमारे। एक पॉलिसी आती है कि पैरामिलिट्री को मजबूत किया जाएगा, मिलिट्री को खूब कमजोर किया जाएगा, क्योंकि पैरामिलिट्री अधीन आती है अमित शाह जी के अधीन। एक चार्ज होगा, लाठी चार्ज की जाएगी हम सब पर, वो हमारा बेटा मारने वाला हमारा, मरने वाला हमारा। मिलिट्री को कमजोर, पैरामिलिट्री को, मिलिट्री को कमजोर। एक अगर जवान मरता है तो कहते हैं देश का जवान। या तो नरेंद्र मोदी जी एक शब्द बोल दें कि 370 उन्होंने हटाई तो पुलवामा हमले की जिम्मेदारी भी उनकी होती है। अगर सतपाल मलिक ने 370 हटाई तो पुलवामा हमले की जिम्मेदारी भी सतपाल मलिक की होती है। नंबर 1 ध्यान देने वाला बिंदु। अगर बात आती है क्रेडिट की तो नरेंद्र मोदी ये कहता है कि 370 मैंने हटाई। गवर्नेंस, व्हाट इज गवर्नेंस? गवर्नेंस होती है एक जो गवर्नर को चलाता है। गवर्नर, आज गवर्नर बोलता है आगे क्या कुछ होगा, यहाँ जो किसान है क्या कुछ होने वाला है यहाँ पे? सिर्फ एक अल्टीमेट है, जब तक ब्रजभूषण गिरफ्तार जेल के अंदर नहीं जाएगा, ये समाज समस्त कहाँ पे, मैं स्वयं अंतिम सांस तक हम विद्रोह करेंगे, जब तक करेंगे मर जाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगे एक तानाशाह हिटलर पैदा हुआ। कह रहे कि इनमें से कुछ लोग हैं वो पार्टी में आगे शामिल हो जाएंगे, नेता बन जाएंगे जाके। हम किसान आंदोलन से, आप एक किसान आंदोलन से बताओ कितने नेता बन गए? राकेश टिकैत नेता बने, या कोई पंजाब से नेता बना, हरियाणा से नेता बना, ये नेता बने? ये एक आम आदमी जो 45 के टेम्परेचर में मई जून में काम करने वाला, तपती धूप 50 टेम्परेचर लाठी चार्ज करवा, हमारे खून से जवान पैदा होता, हमारे खून से किसानी पैदा होती है, और आज हमारे ऊपर लाठीचार्ज, आज हमारी भाई बहनों के सर फोड़े जाते हैं। एक मोदी साइलेंट बैठा हुआ, वाह वाह वाह, ये देश की मीडिया, दिग्गज मीडिया ये कर रहे हैं, ये प्रचार जाति का, ये जातिवाद फैला रहे, जाति के नाम पे राजनीति, राज्य के नाम पे राजनीति, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। आप एक बात बताओ कि बिहार में यादव को ब्राह्मण से किसने लड़वाया? यूपी में दलितों को ठाकुर से किसने लड़वाया? गुजरात का हिंदू मुस्लिम दंगा किसने करवाया? 19 में 40 सीआरपीएफ जवानों को शहीद किसने करवाया? 11 छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ जवानों को किसने मरवाया चुनाव जीतने के लिए? ये इनका कुछ नहीं करना है, ये ऐसे चुनाव जीतेंगे ये जब तक ईवीएम के सहारे। कहते हैं ना कि राज तिलक की करो तैयारी, जनता ने चुना है, 2 बार चुना है। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं ईवीएम धारी, ये ईवीएम के सहारे, ईवीएम को हैक करके ये चोरी से करके ही आ रहे हैं सत्ता में। ये कोई जनता वोट नहीं दे रही है।